नमस्कार दोस्तों, फिर एक नया लाइव गेम में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, ये लाइव गेम में हम चेस का जो प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, जो कि आप बोर्ड के राइट साइड पे देख सकते हैं। और उसी फॉर्मूला का यूज करके हम चेस खेलेंगे। आशा है आप इससे कुछ सीख पाएं और अपना चेस को इम्प्रूव कर पाएं। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, गेम स्टार्ट हो गया। हमको एक हायर रेटेड प्लेयर मिला है, 622 है उनका रेटिंग, कनाडा से है वो। और उन्होंने अपना डी पोन को सेंटर में दिया है। और अभी तक दोस्तों हमने E4 पोन को सेंटर में दे रहे थे, और क्योंकि वो D4 को दिए हैं, हम भी अपना डी पोन से सेंटर कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। उन्होंने अपना घोड़ा को डेवलप किया, जो कि हमारा पॉन को अटैक तो नहीं कर रहा है, उस पर प्रेशर डाल रहा है। तो हम अपना घोड़ा को डेवलप कर लेते हैं, जो कि ये पॉन को प्रोटेक्शन देगा। अभी उन्होंने अपना दूसरा घोड़ा को डेवलप किया। हम यहाँ पे अपना कैसलिंग के लिए रास्ता बनाएंगे। पहले ये एफ बिशप को डेवलप करेंगे, और उसको डेवलप करने के लिए हमें ये पॉन को एक कदम आगे करेंगे, ताकि हमारा डी पॉन को प्रोटेक्शन मिल जाए और साथ में ये बिशप का डेवलपमेंट के लिए रास्ता बन जाए। अभी उन्होंने अपना बिशप को यहाँ F4 पे डेवलप किया है। हम भी अपना बिशप को डेवलप कर लेते हैं। मौका मिलने पे जल्दी से जल्दी हम कैसल कर लेंगे। तो उन्होंने अपना क्वीन को आगे किया है। शायद उनका प्लान ये भी हो सकता है कि वो अपना किंग को लॉन्ग कैसल करेंगे, अपोजिट साइड में कैसल करेंगे अगर हम इस तरफ कैसल करते हैं। तो दोस्तों, जब हम प्रिंसिपल को फॉलो करके खेल रहे हैं तब डरने का कोई बात नहीं है। कैसलिंग वो कहीं भी करे, कैसे भी करे, हम जैसे अपना डेवलपमेंट किए हैं हम वैसे ही कैसलिंग करेंगे। और उसके बावजूद अगर हार गए तो ओपोनेंट अच्छा खेले। दोस्तों, अभी हम ये घोड़ा को डेवलप करना है, ये बिशप को डेवलप करना है। तो पहले घोड़ा को डेवलप करते हैं, और अगर यहाँ पे वो पॉन ब्रेक करने का कोशिश करते हैं, उनका एक घोड़ा यहाँ सपोर्ट देगा, तो हम घोड़ा को मार सकते हैं। चलिए मार लेते हैं। बिशप घोड़ा बराबरी का पॉइंट होता है, लेकिन आपको मारना कब है वो पोजीशन देख के डिसाइड करना है। अभी एक बढ़िया चाल है, हम अपना घोड़ा से उनका क्वीन पे अटैक कर सकते हैं। साथ में उनका ये जो F2 का पॉन है उसको भी अटैक करेंगे। और अगर यहाँ पे अटैक मिल गया तो उनका जो दो रुक है तो दोनों पे अटैक आ जाएगा घोड़ा से, और हम एक रुक जीत सकते हैं। चलिए वही करते हैं। अभी उनके लिए सही चाल रहेगा, क्वीन को सीधा यहाँ वापस ले ले। हाँ, ये भी चाल ठीक है। क्वीन को वो यहाँ लाके ये पेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम अपना बिशप को डेवलप करते हैं। अगर चेस का एनालॉजी आप लें, दो राज्य या दो देश है जिनके बीच जंग छिड़ चुका है, मतलब जंग होने वाला है। अब सब अपना अपना आर्मी को तैयार कर रहा है, कोई बेटर जगह रख रहा है। तो दोस्तों, अभी वो अपना पॉन को आगे बढ़ा रहे हैं मेरा किंग पे अटैक करने के लिए। और मेरा लगभग डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो हम भी अटैक करेंगे। देखेंगे दोनों तरफ से अटैक हो, कौन आगे पहुंचता है वही देखना पड़ेगा। तो इधर हम अटैक करने के लिए उनका ये पॉन स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हमारा पॉन को आगे करते हैं। और अगर इनका किंग साइड पॉन स्ट्रक्चर टूटा तो हम ये रूक से यहाँ घुस सकते हैं, या फिर क्वीन को भी इधर से लाके फिर क्वीन को भी वहां पे लेके अटैक कर सकते हैं। अभी उन्होंने अपना घोड़ा को आगे किया है। इससे खतरा क्या होता है वो देखना है। वो हमारा घोड़ा को मारेंगे तो हम पॉन से मारेंगे, वो हमारा पॉन को मार देंगे क्वीन से। एक पॉन का लॉस होगा हमें। और अगर हम घोड़ा से उनका इसको मारते हैं तो वो पॉन से मारेंगे, उनका रुख खुल जाएगा यहाँ अटैक करने के लिए। फिर किंग को वो इस लाइन पे लाके हमारा पॉन पे अटैक कर सकते हैं, जो कि खतरनाक अटैक होगा चेकमेट के लिए। क्योंकि हमारा घोड़ा डिफेंडेड है, हम ये सब के बारे में बिना सोचे हम भी अटैक में लग जाते हैं उनका किंग साइड पे। उनका किंग जिस तरफ है, सॉरी ये तो क्वीन साइड ही कहा जाएगा। चलिए पहले अपना घोड़ा को वो मारे तो हम मार लेते हैं उनका घोड़ा को। फिर उनका किंग का पॉन का स्ट्रक्चर तोड़ने का कोशिश करेंगे। अब ये मिल गया हमको रास्ता उनके किंग के तरफ। वो पहले से ही अपना किंग को इधर से हटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें घोड़ा को पीछे लाना है, ताकि अगर ये पॉन आगे आता है उससे हम घोड़ा से बच सके। और घोड़ा वहां जाने से उनका बिशप पे अटैक रहेगा, और ऊपर से घोड़ा इस लाइन से हटने से हम बिशप को यहाँ लेके उनका क्वीन पे अटैक भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा मल्टीपर्पज चाल था। आप देखते हैं वो क्या करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम जितना गेम खेले वो पहला चाल E4 से शुरू होता था, और ये पहली बार हमने D4 का सामना किया है। दोस्तों, चेस में ऐसा माना जाता है कि E4 और D4 में अंतर ये है कि E4 बड़ा टैक्टिकल होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी आता है। D4 थोड़ा शांत होता है, लेकिन ये गेम मुझे कहीं से भी शांत नहीं लग रहा है। ये उनका डी पॉन को उन्होंने अपना ई पॉन से बचा लिया। तो हम पहले उनका क्वीन को अटैक करते हैं, और बिशप को हमारा घोड़ा प्रोटेक्शन दे रहा है। तो उनको क्वीन को इस लाइन से कहीं हटाना पड़ेगा। के बाद फिर हम अपना घोड़ा का चाल के बारे में सोचेंगे।
उन्होंने अपना क्वीन को यहाँ दिया, मेरा ये पॉन पे अटैक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो अपना पॉन को बचाने का कोशिश करते हैं। ये घोड़ा से हम अपना पॉन को बचा लेंगे और अगर वो हमारा घोड़ा को अटैक करेंगे हम उनका बिशप को मार लेंगे। ये लीजिए, उन्होंने अपना बिशप का डेवलपमेंट अभी किया और अभी वो घोड़ा को मार लेंगे तो ये पॉन पे खतरा आ जाएगा। इससे पहले कि वो हो हम उनका अटैकर को ही हटा देते हैं, क्योंकि बिशप का प्रोटेक्शन नहीं रहने से क्वीन हमारा ये पॉन को मार नहीं सकती। कभी कभी आपको गेम में फ्री पॉन मिलेगा, जैसे कि ये पॉन को मारने का मौका हमारे पास है बिशप से, पॉन को कोई बचा नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों इस टाइप का फ्री पॉन से हमेशा दूर रहें, क्योंकि देखिए अभी क्वीन यहाँ दिख रहा है और आपने बिशप को यहाँ दे दिया और वो रुक को यहाँ लाके रुक को बचा भी लेंगे, तुम्हारा बिशप को अटैक भी करेंगे और आपने वहां से बिशप को फिर हटा लिया कहीं भी तो सीधा क्वीन यहाँ आएगा और G7 पे चेकमेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो G1 पे दुश्मन का रुक रहेगा वो क्वीन को प्रोटेक्शन देगा। तो इसीलिए वो पॉन को हमें मारना नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, पहले ये पॉन को प्रोटेक्शन देते हैं, फिर हम बिशप एक्सचेंज कर लेंगे, बिशप को यहाँ देकर एक्सचेंज कर लेंगे। उन्होंने रुक को इधर कोने में लिए हैं तो हम पहले बिशप एक्सचेंज कर लेते हैं। अभी वो एक पॉन आगे चल रहे हैं हमसे, हमारे पास 6 पॉन है, उनके पास 7 पॉन है, इसीलिए हम पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर है। लेकिन वो पॉन हम रिकवर कर सकते हैं क्योंकि उनका ये पॉन जो है किंग के सामने है। धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है, मेरा पास जितना टाइम है 4 मिनट, उनके पास भी 4 मिनट। और ये लीजिए दोस्तों, बिगनर वाली गलती, उन्होंने अपना रुक को F4 पे दिया और भूल गए कि उनका बिशप पे अभी अटैक था। तो अब कितना भी पॉन मार लो, एक मोहरा मोहरा होता है। मार लिया हम बिशप को। गलतियां ऐसा हो जाता है, आपको पूरा बोर्ड पे ध्यान रखना है, आप किसको अटैक कर रहे हैं, कौन किसको अटैक कर रहे हैं। आपको ऐसे चीजें देखना है कि मैं ये पॉन को नहीं मार सकता, क्योंकि मारूंगा तो आगे खतरा मेरे पे ही है। ले लीजिए, उनको जो पॉन मिला वो उसको मारे। तो हम यहाँ बिशप को इसी लाइन पे रखना चाहते हैं, क्योंकि वो इस तरफ से राजा का जो भागना है उसको रोक रहा है। तो हम बिशप को इसी लाइन में ही रखते हैं। और यहाँ पे एक बढ़िया चाल है, अगर वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं हम ये पॉन को यहाँ चला सकते हैं, क्योंकि ये पॉन पिन है और ये रुक पे अटैक होगा। वो हमारा बिशप पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम उनका रुक को अटैक करेंगे। दोस्तों ये चीज भी आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, अगर उनका चाल से कोई खतरा आता है या तो उस खतरे से बचो, जैसे कि हम यहाँ से बिशप को कहीं और ले सकते थे, या फिर उनका खतरा का जवाब एक और बड़ा खतरा से दो। अभी हम हमारा बिशप को अटैक कर रहे हैं तो बिशप को यहाँ पे लेके बचा लेते हैं और ऊपर से बिशप का ये लाइन में आ जाने से वो ये स्क्वायर को भी प्रोटेक्ट करेगा, A8 स्क्वायर को। हमें पॉन फ्री में मिल रहा है, पहले हम ये पॉन को मार लेंगे, वो रुक से ही मारेंगे, फिर हम क्वीन से ये पॉन को भी मारेंगे और से बिशप से भी ये पॉन को मार सकते हैं। देखते हैं वो क्या चाल चलाते हैं, हमको रेस्पॉन्स उनका चाल का देना है। तो जिस युद्ध का मैं बात कर रहा था, उस ओपनिंग फेज में हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो होता है अपना सेना को लेके सही जगह रखना। तो अभी वो रुक से हमारा क्वीन को अटैक कर रहे हैं तो हम उनका एक फ्री पॉन मार लेते हैं। और अगर यहाँ पे वो कुछ गलत चाल चलते हैं, यहाँ पे अगर चेक आएगा तो राजा ये लाइन से हटेगा और हम ये उनका A1 का रुक को मार सकते। अभी देखिए दोस्तों, वो पॉन को आगे किए हमारा क्वीन पे अटैक कर रहे हैं रुक से, लेकिन हमारे पास उससे भी बड़ा जवाब है, चेक। अभी फ्री में रुक मिल रहा है तो मार लेते हैं। अभी वो अगर हमारा पॉन को मारते हैं तो हम भी मारेंगे पॉन से, फिर वो यहाँ मार के चेक देंगे। तो बचने का एक ही रास्ता है, इधर कोने में चले जाएंगे और अगर यहाँ वो फिर गलती करते हैं तो उनका क्वीन पे हम अटैक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अगर रुक को यहाँ लाते हैं तो क्वीन जो है पिन हो जाएगा किंग के सामने, लेकिन फिर वो अपना रुक को यहाँ आगे लाके अपना क्वीन को बचा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल क्वीन एक्सचेंज कर लेते हैं। ये लीजिए, अभी किंग पे चेक है, क्वीन पे भी अटैक है, तो उनको क्वीन को मारना पड़ेगा। तो हम बिशप से मारेंगे, क्योंकि ये रुक जो है हमारा बिशप को अटैक कर रहा है। और वो क्वीन को फ्री में दे दिए, ये लीजिए चेक के साथ दिए, तो ये रुक को भी मारने का मौका मिलेगा अगला चाल में। ये लीजिए, मार लिए। आप देखते हैं कितना जल्दी चेकमेट कर सकते हैं। आला डिजाइन कर लिए, भाई साहब कनाडा के हैं। तो दोस्तों वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, अच्छा खेले भाई, लेकिन वहीं पे मिस कर गए कि उनका एक मोहरा डिफेंडेड नहीं है और वहां से गेम उल्टा टर्न लिया। तब तक वो एक पॉन आगे थे हमसे।